नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं उस पर हम एक नज़र डाल देते हैं। ब्रिटेन के लेखक राजनीतिक और कूटनीतिक व्यक्ति हैं लॉर्ड मार्ले। उनका कथन है कि जो प्रधानमंत्री हैं कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला होता है। आधारशिला, इन्होंने प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला कहा है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ है कि जो प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर होता है। तो ये तो था दोस्तों प्रधानमंत्री के संबंध में कहा गया महत्वपूर्ण कथन। चलिए हम जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे उनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी होगी उसे हम अनुच्छेदों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के संबंध में अनुच्छेद 75 देखते हैं। अनुच्छेद 75 में क्या बंद है? मंत्रियों के संबंध में उपबंध। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम देखेंगे प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों के बारे में उनकी नियुक्ति, उनकी अर्हताएं क्या होती हैं, कार्यकाल क्या होता है, उनके उत्तरदायित्व क्या होते हैं, उत्तरदायित्व क्या होते इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1) इसमें है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कैसे करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो जो लोकसभा होती है, लोकसभा में साधारणतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में जो दल होगा, लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होगा उसके नेता को क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाला व्यक्ति सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए? तो यहाँ इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होता है यह आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो, वह सदस्य हो सकता है लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है।
है ना। हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो प्रधानमंत्री होता है साधारणतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो, वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाला व्यक्ति। राज्यसभा के ऐसे सदस्य जो आगे चलकर प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, या अन्य इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पहले राज्यसभा सदस्य थे। कौन कौन है वो हैं श्रीमती इंदिरा गांधी 1966, डी देवगौड़ा, ये भी राज्यसभा सदस्य थे प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, यह भी राज्यसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति हो गई, अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री को जब राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, उसके पश्चात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई राष्ट्रपति द्वारा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो गई। अब जो राष्ट्रपति होता है वो साधारणतः या सामान्यतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, परंतु कुछ परिस्थितियां हैं ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो कि हम अभी देखेंगे। उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके पहले हम देख लेते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं हो, क्या उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो संसद अर्थात किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसकी शर्त यह होगी कि उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता अनिवार्य है। अर्थात मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस परिस्थिति में शर्त यह होती है कि प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को यदि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पश्चात 6 माह के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की सदस्यता आवश्यक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कब विवेकीय शक्ति
का प्रयोग किसके संबंध में? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। ठीक है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? वो सबसे पहली परिस्थिति कौन सी है? सबसे पहली परिस्थिति है कि जब किसी दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। ठीक है। तब राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में किसी बड़े दल या गठबंधन के व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए है 1979 में राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी साहब। इन्होंने क्या किया था? नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है। ये था ऐसी परिस्थिति जब कोई दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने था। ऐसी स्थिति बनी थी 1979 में। राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी साहब, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को क्या किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं। दूसरी परिस्थिति है जब किसी बड़े दल या गठबंधन का कोई निश्चित नेता ना हो या दो समान रूप से प्रभावशाली नेता हों। समान नेता हों या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई हो। प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो। ऐसी परिस्थिति जबकि कोई गठबंधन है, उसका कोई निश्चित नेता नहीं हो, या फिर दो ऐसे व्यक्ति हों जो समान रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार हों। तीसरी क्या परिस्थिति है? जबकि प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण है जब श्रीमती इंदिरा गांधी की आकस्मिक मृत्यु पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके अलावा बात कर लें
तीसरी परिस्थिति, इसके अलावा तीसरी परिस्थिति है जब राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। करें तब वो अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं, कब? लोकसभा भंग करने में। और लोकसभा भंग करने में अनुच्छेद 74 के तहत क्या मंत्री इनको क्या दे सकते हैं? सलाह दे सकते हैं, जिसे मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति पर निर्भर करता है। वह इस परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी वो अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 75(2) की। तो इसमें है प्रधानमंत्री की पदावधि। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहेगा, अर्थात अपने कार्यकाल के दौरान तब तक वह अपने पद पर रहेगा जब तक कि लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। सामान्य रूप से देखा जाए तो इनका जो एक लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, परंतु 5 वर्ष के अंदर ही यदि लोकसभा भंग कर दी जाती है, जबकि लोकसभा में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, उस समय प्रधानमंत्री जो है त्यागपत्र दे देते हैं। और जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते। अब यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, हो जाने पर, ठीक है, तथा प्रधानमंत्री यहाँ पर त्यागपत्र नहीं त्यागपत्र नहीं दे रहा, अर्थात जब प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और प्रधानमंत्री यहाँ पर त्यागपत्र नहीं देता, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को
क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है, कर सकता है। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, और प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा अर्थात उसके कार्यकाल के दौरान जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तब तक राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री को। एक बार यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा में और यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं देते हैं, उस स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री से जुड़े आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रधानमंत्री से संबंधित प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य हम इस वीडियो के अगले अंक में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।